प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। टेराकोटा हस्तशिल्प का नाम आते ही उसकी एक से बढ़कर एक सुंदर कलाकृतियों की तरफ सबका ध्यान चला ही जाता है। इन्हें बनाने वाले कई कुम्हारों को इसी कला की वजह से 7 समंदर पार जाने का मौका भी मिल चुका है। कहाँ तक की यात्रा की है? हम तो साहब इंडिया में यानी असम से लेके गुवाहाटी तक हर बम्बई, मद्रास, मैसूर तक, मैसूर उसके बाद त्रिवेंद्र तक हम कैले हैं। यार दिल्ली, बम्बई, कानपुर, लखनऊ ये तो आम बात है। अच्छा, इस काम के लिए अवार्ड भी आपको मिला? अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड मिला है, स्टेट अवार्ड मिला है, दोनों मिला है। सरकार की तरफ से सुविधा आप लोगों को कुछ? का सरकार के सुविधा तो पहले रहल बढ़िया, लेकिन अब काट देना 2-3-4 साल भइल काट देना। नहीं तो जब घर छोड़ल जा तब बस यानी टीए डीए और गाड़ी के किराया फर्स्ट क्लास के सब मिलत रहल है। अब क्या आप इस समय क्या सुविधा मिल रही है? अब इन समय गई हमें बनारस देखिए का सुविधा मिला रहा, लिखल लेटर में कि आपके आने जाने के किराया आप भाड़ा सब मिली। देखिए पेंशन आप लोगों को मिलता है? पेंशन मिला 2000 रुपया महीना। हाँ, इनके हाथों का जादू अब हर किसी के सर पर चढ़कर बोल रहा है। इनमें से कुछ कुम्हारों को नेशनल और स्टेट लेवल पर अवार्ड भी मिल चुका है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में टेराकोटा को शामिल करने के बाद टेराकोटा की मांग पहले की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ गई है। मार्केट में डिमांड इतनी है कि ये लोग उसको पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। पेश है इस पर गोरखपुर से प्रदीप तिवारी की एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर औरंगाबाद अपने टेराकोटा हस्तशिल्प कला के लिए भारत में ही नहीं विदेशों में भी जाना जाता है। औरंगाबाद गांव में 12 कुम्हारों का नाम बड़े ही इज्जत के साथ लिया जाता है। इनमें से कई कुम्हारों को अपने टेराकोटा हस्तशिल्प कला के लिए नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में टेराकोटा शामिल होने के बाद इनकी डिमांड और बढ़ गई है। लेकिन दीपावली पर इन लोगों के पास काम इतना है कि यह लोग उसे पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। इस वर्ष भी दीपावली पर इन लोगों के पास मार्केट में सामानों की मांग इतनी ज़्यादा है कि यह लोग उसे पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। औरंगाबाद गांव में 20 से 25 परिवार के लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी टेराकोटा के भरोसे ही चलती है। टेराकोटा का काम कई राज्यों में किया जाता है, लेकिन गोरखपुर के औरंगाबाद में इसे हाथों द्वारा बनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा हस्तशिल्प कला की भारत सरकार ने इसे मान्यता भी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब उत्तर प्रदेश की कमान पहली बार संभाली थी तो
टेराकोटा को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने मूर्तिकारों को इस कार्य को करने के लिए उपकरण भी मुहैया कराया था। टेराकोटा पर रिसर्च करने के लिए और इसे बढ़ावा देने के लिए विदेशों से भी कई बार टीमें आ चुकी हैं। जो आप लोग मूर्ति तैयार करते हैं, किस तरीके से तैयार करते हैं और ये कलर आता कहाँ से? देखिए, ये बनाने वाली माटी जो है हर एक जगह नहीं मिलती। चाहे आप इस खेत से निकाल के बना दें तो नहीं है, ये स्पेशल माटी है। ये पीछे जो पोखरा देख रहे हैं, ये माटी के लिए मैं 2000 से 2010 तक ग्राम प्रधान थे और अपने शासनकाल में उसको भी मैं आमंत्रण करा लिया। सुंदरीकरण भी माटी को बचाने के लिए सरकार से मांग करके करा लिया। ये तो सुरक्षित है, तो माटी जून महीने में सूखता है, तो अपने आवश्यकता के अनुसार सभी लोग निकाल के स्टोर कर लेते हैं। और नहीं आ पाता तो मान लीजिए बूढ़ा डी है, इसो तो हाँ बखरैती से आया है, भलुही से आया है, चिवटहा से आया है, बहुत जगह से रोक रहे थे लोग माटी कि दूसरे ग्राम सभा में नहीं जाएगा, लेकिन जोगी का आदेश हुआ, डीएम ने पेपर में आउट करा दिया कि टेराकोटा का माटी कोई रोक नहीं सकता। तो किस तरीके से आप लोग मूर्ति तैयार अब मान लीजिए माटी रखा है, अब उसको आज हम भिगो देंगे, सुबह निकालेंगे, सुबह उसको निकाल कर एक जगह इकट्ठा गाजेंगे। तो पहले तो 2 बार लेहचुर से काटा जाता था और 2 बार पैर से चहला जाता था, तब बनती है। लेकिन अब एक ही बार काट के उसको लहचुर से, कि ताकि कंकड़ पत्थर रहे बड़ा तो टुकड़ा निकल जाए। उसके बाद पखमेल में डाल दिया जाता है और एक ही बार में वो बना कर निकाल देता है। अपने आवश्यकता अनुसार बना के रख ली और काम करते रह गए। मान लीजिए हाथी बनाना है, घोड़ा बनाना है, तो अलग अलग पार्ट चाक से उतरता है। उसके बाद थोड़ा सख्त होने पर उसको ज्वाइंट करके सब डेकोरेशन हाथ से अपना किया जाता है, और चाक पर तो वो सब होगा नहीं। और उसके बाद सूखने के बाद जो टेराकोटा का कलर है, ये माटी तो और भी कीमती चीज़ है, अनमोल, नहीं कहीं मिलती है। तो वो जब आता है माटी, तो उसमें खारा सोरा आम का छाल छोटा छोटा काट कर उसको एक में मिक्स किया जाता है, खूब कुटाई होता है पानी डालकर। कूटने के बाद उसको छोटा छोटा चिपरी बनाकर सुखवा दिया जाता है। सुखवाने के बाद रख दिया जाता है। तो जैसे कि मुझे कल भट्ठी लगाना है, तो आज ही उसको फिर हम पानी भिगो के कुटाई करेंगे, खूब बारीक, कि मानो उसमें रोड़े नहीं रही हैं, यानी माटी सूखा नहीं रह जाए उसको कुटाई करके फिर एक तगाड़ में घोला जाता है। घोल कर सुबह जो है उसको कपड़े से छान कर अलग किया जाता है। अब वही कलर से, मान लीजिए जैसे आप देख रहे हैं हाफ कलर, तो ब्रश से डिजाइन पर लगाया जाता है, और जो फुल कलर होता है तो नहला दिया जाता है। वही रेड कलर हो जा रहा है, वही टेराकोटा की माटी है। अच्छा, आपके यहाँ जो मूर्तियाँ कितने मिनिमम कितने से स्टार्ट है और मैक्सिमम कितने तक? मैक्सिमम मूर्तियाँ नहीं, हर एक चीज़, हाथी घोड़े भी अब सब महंगी जैसा जो बनवाएगा। अगर 6 इंच से लेकर 5 फीट तक आप बनवा सकते हैं मूर्तियाँ, कोई भी मूर्तियाँ हों।
जानवर भी आप उतनी ऊंचाई तक बनवा सकते हैं, लेकिन कीमत बढ़ती जाएगी। अगर मूर्ति है, अगर 6 इंच है तो मूर्ति कम से कम हाथ की बनी चीज़ कम से कम 150 की होगी, 6 इंच। उसके ऊपर जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। अगर 5 फीट की मूर्ति बनवाना कोई भी मूर्ति तो इस समय कम से कम 10,000 रुपये। ऐसे हाथी घोड़ा भी हैं, जैसे बढ़ता जाएगा वैसे कीमत भी बढ़ता जाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।